लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच जहां एक तरफ नामांकन प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की जीत की कामना की चर्चा भी चारों ओर चल रही है। इसी कड़ी में काशी संकल्प पार्ट 2 भी इस वक्त चर्चाओं का विषय बन गया है। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार बनने पर काशी संकल्प पार्ट 2 में संकट मोचन मंदिर स्थित राम दरबार को स्वर्ण मुकुट अर्पण करने का संकल्प लिया गया है। यह स्वर्ण मुकुट मीडिया रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पीएम मोदी की जीत के बाद और भाजपा की सशक्त सरकार बनने के बाद अर्पित किया जाएगा। इसके बारे में बताते हुए डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि यह काशी संकल्प पार्ट 2 है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी के जीत की कामना को लेकर यह संकल्प लिया था और जब प्रधानमंत्री वह बने और भाजपा की सशक्त सरकार बनी तो हमने 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित किया था। और इस बार 2024 के चुनाव में यदि पीएम मोदी फिर से जीत हासिल करते हैं और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हम इस संकल्प पार्ट 2 में माता जानकी, प्रभु श्री राम, हनुमान जी यानी कि राम दरबार को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। इस मुकुट का वजन उतना होगा जितना भगवान की इच्छा होगी। उन्होंने आगे बताया कि जिस प्रकार से काशी की चर्चा पूरे देश विदेश में हुई, अयोध्या में राम मंदिर बना, भारत आर्थिक स्थिति में पहली बार 5वां स्थान प्राप्त किया। एक काशी संकल्प पार्ट 2 का है। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व काशी संकल्प पार्ट 1 लिया गया था, जिसमें ये संकल्प था कि हमारे देश का काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा। और संकल्प पूर्ण हुआ और उसको जो है संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया गया। संकल्प पार्ट 2 उसी से संबंधित है। संकल्प पार्ट 2 में ये हमारा संकल्प है कि अगर पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार भारत की बनती है, अगर प्रभु की कृपा से 400 पार हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में माता जानकी, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। ये मुकुट का वजन क्या होगा? वजन जितना प्रभु चाहेंगे। इस बार क्योंकि आप प्रधानमंत्री 2019 में बने थे, दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार आप ले रहे हैं ये संकल्प, इसकी वजह क्या है? क्यों इसकी देखिए 2019 में प्रधानमंत्री बने, हम लोग गए थे 29 जुलाई 2019 को सदन में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी मुकुट को स्पर्श किया था। एक हफ्ते बाद सोमवार का दिन था, शायद 5 अगस्त रहा होगा। उसी दिन उसी सदन से धारा 370 समाप्त हुई थी। तो प्रभु की कृपा हम उसको मानते हैं। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, ये प्रभु का कृपा है। और G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, G20 के कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसी राजघाट पर खड़े होकर जिस तरह से नतमस्तक होकर हमारे राष्ट्रपिता का अभिवादन किए थे, वो उससे हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा हो गया। अब पार्ट 2 में हम चाहते थे कि उसी तरह का काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः POK जो पाक अधिकृत है, पाकिस्तान ने जो अधिकृत किया हुआ है, भारत का अंग हो, कैलाश का मानसरोवर भी मुक्त हो, उसी के साथ साथ और जो भी तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान हो और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। क्या 400 पार का जो नारा है, 400 पार के बाद का ये संकल्प है या फिर किस तरीके का संकल्प होगा? अगर मेरे काशी संकल्प पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे तो पेज संख्या 56 में, जिसका प्रकाशन 2020 में हुआ था, उस पर देखेंगे कि 400 प्लस अंकित है। अब यह इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए, ये संकल्प हमारा इसलिए है कि हम एन केन प्रकारेण प्रभु को अर्पित करेंगे, ये मेरा संकल्प है। और प्रभु जो है 400 पार पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर 400 पार पूरा नहीं होता तो सरकार बन जाती है तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने जो है संकल्प इस बात का लिया है कि सशक्त सरकार, भारत का सरकार जो ये चुनाव हो रहा है उसमें भारत सशक्त सरकार के रूप में भारत को सशक्त सरकार